बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ मैंने ले लिए करेले, हाफ़ केजी करेले हमारे पास है। और इसका छिलका हमने उतार के अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर ली है और इसे हम बनाना शुरू कर देते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून नमक लेंगे और हाफ़ टीस्पून जो होती है हल्दी लेंगे। अब इसे डाल के अच्छी तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलेंगे, इतना ज़बरदस्त मसलेंगे कि अच्छी तरह से इसका जो जितना भी पानी है वो तमाम का तमाम निकले, कड़वाहट जो है जितनी भी है तमाम ख़त्म हो जाए। हल्दी से अच्छी तरह से जब मसलेंगे तो यकीन करें इसकी जो कड़वाहट होती है तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। और ये 100% इतने मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनने वाले हैं, आप लोग हफ्ते में 2 बार इसे ज़रूर बना के खाना पसंद करेंगे। तो देखिए साथ ही मैंने पानी को उबाल के रख लिया था, पैन में मैंने पानी भी उबाल दिया था, चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब जितना को मैंने अच्छी तरह से नमक मसला था ना, उसी के तमाम अब इसके अंदर हम डाल देंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं उबालेंगे, इतना ही हमने उबाल के इसे रख लेना है। तो इस तरह से अगर आप पकाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। मैं दावे से कहूँगी कि ये करेले जो होते हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो जो बहनें के करेले बहुत ही ज़्यादा कड़वे बनते हैं और करेले लैदा हो जाते हैं और उनका पानी वो जो प्याज़ होते हैं वो लैदा हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके के साथ बनाते हैं तो यकीन करें मैं दावे से कहूँगी, बार-बार यही कह रही हूँ कि दावे से कहूँगी करेले बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये है ही बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरीके को आज़माएँगे तो यकीन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने घी डाल लिया है, बाकी मसाला हम शुरू करते हैं इसका बनाने का तरीका। तो प्याज़ हमने इसे बाद में हम बनाएँगे, सबसे पहले जो हमने करेले निकाले थे पानी के अंदर से, उसी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से फ्राई करने से एक तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहेगा। तो बाज़ दफ़ा जो जिन बहनों के करेले जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं और उसका कलर जो होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो करेले भी कड़वे लगते हैं। तो इस तरह से अगर फ्राई करते हैं, उबाल के करेंगे, हल्दी और नमक लगा के करेंगे तो यकीन करें ये इस तरह का इसका कलर भी फ्रेश रहेगा और इसकी कड़वाहट जो होती है तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखें मेरे फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से, हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले मैं आप लोगों के साथ डाल के शेयर करूँगी। वीडियो को अंत तक वॉच करें, ऐसी छोटी-छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो जो बहनें करेले खाना छोड़ दिए हैं, आज से करेले बनाएँ और खाएँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोगों ने इसे 1 के बजाय 3 से 4 रोटियाँ 100% खाना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो 1 चम्मच भर के वो मैं इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा-सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये 2 अदद प्याज़ ले लिए हैं। तो इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, 2 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने कुक करने हैं क्योंकि थोड़े-थोड़े हम इसमें फ्राई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप करके बनाते हैं तो यकीन करें इतने ज़बरदस्त बनेंगे और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये जो सब्ज़ मिर्च अब मैंने इसमें ऐड की है, तो सब्ज़ मिर्च को मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से, सिलबट्टा जो होता है उसमें डाल के सब्ज़ मिर्चें उसमें अच्छी तरह से मैश कर ली। तो बड़े साइज़ का 1 टमाटर डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें अब हम इसमें डाल के अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए हमारे जो करेले बन के रेडी हो रहे हैं, तो आप लोग बनाएँगे जब और इसे खाएँगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे दुआएँ देंगे, इतनी ज़बरदस्त है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, नए देखने वाले ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया करें। इस तरह से आप लोगों के कमेंट जब हम पढ़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी हमने डाली है, कुटी हुई मिर्च जो होती है वो डाल दी है, सुरख मिर्च हमने इसमें डाल दी है और नमक देखिए मैंने पहले डाला हुआ था। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोई वैसे है तो वो ना डालें, अगर नहीं है मसला तो आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने खुश्क धनिया का पाउडर होता है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब दोबारा से हम इसे मसाले जितने में थे डाल के फिर दोबारा से हम इसे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका देखिए कलर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। तो अगर सब्ज़ी का कलर फ्रेश हो तो खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल करेगा, देखने वाला जब सब्ज़ी को देखता है ना, तो यकीन करे देख के उसका दिल करेगा जी हाँ, वाक़ई आज तो सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जो इतने मैंने करेले निकाल के रखे हुए थे, अब उसकी बारी अब हमने इसमें ऐड कर दिए। तो अब इसका काम अब ख़त्म हो गया है, बस अब थोड़ी देर के लिए और इसे फ्राई करेंगे और हम इसे दम पे लिए रख देंगे।
तो इस तरह से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और झटपट। तो जो लोगों ने करेले खाने छोड़ दिए हैं, आज से इस तरीके से बनाएँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और 100% ये करेले जो हैं बहुत ही मज़ेदार, यानी कि कड़वाहट इसकी बिल्कुल नहीं होगी। चाहे जैसे मर्ज़ी है, आप ऐसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं। ये इतने ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। तो धनिया एंड पे हमने ऐड कर दिया है। तो अब बस हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। मैं डिश आउट आप लोगों के सामने यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाऊँगी। इसकी लुक भी दिखाऊँगी, माशाल्लाह कलर बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। तो गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ और एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मेरी। तो ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ मिर्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करारी, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से हमारे ये करेले बन के तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।